नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गीता अपने आप में सृष्टि के रचना के बारे में बहुत ही गजब की जानकारी देती है। हम सभी ओरिजिन्स ऑफ यूनिवर्स के बारे में चिंतन करते हैं और विज्ञान के इस खोज के ऊपर भी अनेकों मतें हैं। क्या गीता इस पर कुछ चीज स्पष्टता से कहती है? आइए इसी पर आज हम चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रिजमोहन भाई जी हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता के तीसरे अध्याय में 10वां और 11वां श्लोक, ये दो श्लोक ऐसे हैं जहां पर यह बताया जाता है कि कल्प के आदि में यज्ञ रचा गया जिससे ब्राह्मण उत्पन्न हुए और फिर आगे उसी यज्ञ से देवता उन्नत हुए। अब कल्प की आदि कहते ही ऐसा लगता है कि हाँ, ये सृष्टि के आदि समय की बात हो रही है। तो गीता इसके बारे में क्या कहती है? कौन सा यज्ञ है? कैसे इससे उत्पत्ति हो रही है? किस चीज के बारे में बात हो रही है? ये देखिए, गीता में यज्ञों के बारे में लिखा हुआ है और फाइनली ये कहा गया है कई प्रकार के द्रव्य यज्ञ हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ यज्ञ है। और गीता भगवान द्वारा दिए हुए ज्ञान का ही शास्त्र है। तो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है। तो भगवान ने एक बताया है, ये भी बताया किसने रचा। ये कहा गया है कि गीता के भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा, क्योंकि ज्ञान के सागर गीता के भगवान निराकार हैं, ब्रह्मा जी भी ज्ञान के सागर नहीं हैं, लेकिन उनके माध्यम से निराकार परमात्मा ने, जो गीता में कहा गया आपने सुनाया, कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा प्रजा सहित, अर्थात ब्राह्मणों सहित, जिससे देवताओं की उत्पत्ति हुई। तो वास्तव में गीता का ज्ञान सुनाना ही वो यज्ञ रचना है, क्योंकि इससे ही नई सृष्टि की आद होती है। इसलिए उसका नाम वास्तव में यज्ञ का अगर पूरा हम रखना चाहें तो उसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो भगवान बताते हैं। राजस्व का मतलब रेवेन्यू नहीं है, स्व पर राज्य करना। भगवान कहते हैं कि अपने पर आत्मा पहले राज्य करे, इंद्रियों पर राज्य करे, तभी वो विश्व पर राज्य करती है। ये कहा ही गया है कि मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो भगवान ने उन आत्माओं को जो मन से हार गई थी, जो इंद्रियों के वश में थी, यानी अज्ञान अंधकार में थी, उनको राजस्व अश्वमेध, अब अश्व कहते हैं घोड़े को, ये भी शास्त्रों में आता है कि राजा लोग अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए घोड़ा छोड़ते थे, शक्तिशाली राजा जी, जहाँ तक वो घोड़ा उनका जाता था उनकी टेरिटरी हो जाती थी। अगर कोई उसको चैलेंज करता था बीच में, उससे वो युद्ध करते थे। और बाद में उसकी जो तमोप्रधान स्थिति हो गई तो घोड़े को वो यज्ञ की अग्नि में स्वाहा करने, अश्वमेध का ये अर्थ ले लिया कि घोड़े को जैसे तिल घी जो स्वाहा करना, घोड़े को भी स्वाहा। वास्तव में ये शरीर रूपी अश्व है। शरीर को भी एक घोड़ा कहा जाता है, मन को भी घोड़ा कहा जाता है। तो उस घोड़े की अगर मन को लें तो घोड़े के अहम को स्वाहा करना, शरीर को लें तो देहभान को स्वाहा करना, फिर अविनाशी। अब गीता की सारी बात अविनाशी है, बाकी सभी शास्त्रों की बात विनाशी है, क्योंकि अन्य शास्त्र शरीरों की बात करते हैं, शरीर विनाशी है, और गीता शुरू ही होती है तुम आत्मा। तो गीता का जो भी ज्ञान है आत्मा के अंदर जाता है तो सदा काल चलता है, अविनाशी। फिर रुद्र शिव को कहते हैं कि परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के द्वारा, और ज्ञान यज्ञ कहा गया है, वास्तव में वो गीता ज्ञान यज्ञ है। यानी क्या गीता का ज्ञान ही वो यज्ञ है जो भगवान ने कल्प के आदि में ब्रह्मा जी के द्वारा सुनाया। यानी इसका तात्पर्य ये है कि श्री कृष्ण देवता हैं, तो वो यज्ञ रच नहीं सकते, यज्ञ ब्राह्मण रचते हैं। क्या हम इस यज्ञ की, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि गीता के भगवान ने सृष्टि के आदि में यज्ञ रचा, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि ये सृष्टि का पहला यज्ञ था? देखने में ऐसा लगता है, सुनने में, कि सृष्टि के आदि में रचा, अर्थात प्रथम यज्ञ हो गया। सृष्टि की आद जो गिनी जाएगी
वो देवताओं से गिनी जाएगी कि भगवान ने नई सृष्टि रची, और देवताओं को तो यज्ञ रचने की आवश्यकता नहीं होती। यज्ञ तो किसी व्याधि को टालने के लिए रचा जाता है। तो वास्तव में अगर आप सृष्टि चक्र को सामने लाएं कि सृष्टि एक अनादि चक्र है, और यज्ञ रचने की, भगवान द्वारा यज्ञ रचने की नौबत तब आएगी, समय तब आएगा जब सृष्टि पर घोर अंधकार, घोर अत्याचार, घोर अधर्म हो जाएगा। तो वास्तव में जिसको हम सृष्टि की आद कहते हैं, वो नई सृष्टि की आद है, और प्राणी सृष्टि का अंत भी है, वही समय है। इसलिए प्राणी सृष्टि के अंत और आद को हम कह सकते हैं संगम समय पर रचा। सृष्टि की आद मैंने सृष्टि से नई सृष्टि से पहले, कल्प के आद में ब्रह्मा को भी आप देखेंगे आदि देव कहते हैं, देवता नहीं कहते, देवताओं की आद करने वाला। और यज्ञ भी बता रहा है कि जिससे देवता उत्पन्न हुए, तो अर्थात उस यज्ञ से उत्पन्न हुए, उससे पहले तो नहीं थे ना, उससे पहले वो ब्राह्मण, भगवान उनको ब्राह्मण बनाता है ब्रह्मा जी के द्वारा आसुरी संपदा में से चुनकर। तो ये वास्तव में यज्ञ कल्प के अंत का यज्ञ है, लास्ट यज्ञ है, जिसके बाद यज्ञ रचने की आवश्यकता ही नहीं होती। ऐसे लगता है आदि में रचा तो फर्स्ट है, लेकिन ये लास्ट है, और ऐसा यज्ञ है जिसमें सब यज्ञ समा गए। उसके बाद ना कोई व्याधि आई, ना कोई यज्ञ रचने की आवश्यकता पड़ी, कि भगवान ने सतयुग रचा। तो सृष्टि के आदि का समय तो हम समझते हैं उसको, मगर इसे समझने के लिए एक पर्सपेक्टिव है। और जब हम इस पूरे चक्र को देखते हैं तब हम आदि को पॉइंट आउट कर पाते हैं। जैसे ये ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा, जैसे ये बात कहा जाता है, प्रश्न ये भी उठता है कि गीता के भगवान ने यज्ञ रचवाया, तो हम तो यही समझते हैं कि जो श्री कृष्ण को गीता का भगवान समझ रहे हैं, उनको तो ये लगता है कि फिर ये श्री कृष्ण ने करवाया होगा। और यहाँ पता चल रहा है कि ब्रह्मा जी के द्वारा ब्राह्मणों सहित, प्रजा सहित यज्ञ रचा। तो इसमें अंतर है थोड़ा। ये इस बात का ठोस प्रमाण है जो शिव बाबा ने ब्रह्मा जी के द्वारा सच्ची गीता सुनाई है। उसमें पहली बात यही बताई है, जब हम सच्ची गीता कहते हैं तो किसी अन्य गीता के कंट्रास्ट में कहते हैं जिसमें वो सच नहीं है, बल्कि असत्य को सच मान लिया गया। क्योंकि वास्तव में अगर गीता में वो बेसिक सत्य होता तो भगवान ये नहीं कहते कि मैं दोबारा आकर के सच्ची गीता सुनाऊंगा। उसी गीता में लिखा हुआ है, क्योंकि उस गीता में वो सत्य होता। लेकिन भगवान कहते हैं थोड़ी सी यही उन्होंने गलती कर ली। आप सोचिए, उस श्लोक में देखिए, जो 2-3 श्लोक हैं, कि भगवान कह रहे हैं कि मैं वो यज्ञ रचता हूँ जिससे देवताओं की उत्पत्ति होती है। और श्री कृष्ण तो देवता थे, बल्कि श्री कृष्ण सारे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता माने जाते हैं, 16 कला संपूर्ण। और कोई भी देवता, जैसे श्री राम को ले लें, उनको कहा जाता है 14 कला संपूर्ण। तो 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न देवता हैं। तो जब उनकी रचना ही भगवान शिव के ब्रह्मा द्वारा रचे हुए यज्ञ से हुई, तो उससे पहले तो वो थे ही नहीं। आप सोचिए कि यज्ञ से श्री कृष्ण उत्पन्न हुए, या यूं कहें कि गीता का ज्ञान सुनने से श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। क्योंकि हम कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव, इसलिए नारायण जी का बचपन का रूप श्री कृष्ण है, और राजगद्दी पर बैठने के बाद उनका नाम श्री नारायण पड़ता है। अब वो उत्पन्न ही हुए, उनका जनी आत्मा उनकी इतनी शुद्ध बनी ही उस रुद्र ज्ञान यज्ञ से, तो वो यज्ञ कैसे रच सकते हैं? और ये तो सारी दुनिया मानती है कि भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा स्थापना की। कहीं शास्त्र में नहीं लिखा हुआ, ना कोई ऐसी मंतव्य है कि भगवान ने कृष्ण जी के द्वारा नई दुनिया रची। और ना ही श्री कृष्ण जी खुद भी कहा जाता है, श्री कृष्ण जी विष्णु जी के रूप हैं। बिल्कुल, गीता में लिखा हुआ कि श्री कृष्ण जी विष्णु के अवतार कहा गया है। तो विष्णु जी तो पालना स्वरूप है। तो अगर हम ये देखें स्थापना स्वरूप कौन है, पहले स्थापना होगी फिर ही तो उसकी पालना होगी। तो वृक्ष बनाएगा तभी उसको पानी देगा। तो श्री कृष्ण पालना स्वरूप है, और नई दुनिया पालना की दुनिया है, देवताओं की दुनिया है। तो उसमें आने वाला
आदि में कैसे आ जाएगा, वो तो उसका प्रोडक्ट है। इसलिए ये बात भगवान बार बार कहते हैं। दूसरी बात, श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया है, वो तो देहधारी हैं, देवता हैं। भगवान कहते हैं मैं तो जन्म मरण से न्यारा हूँ। इससे ये स्पष्ट होता है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, बल्कि भगवान ने गीता सुनाकर श्री कृष्ण और अन्य देवताओं को रचा, और उन्होंने कह दिया कि श्री कृष्ण गीता के भगवान। अब इसका भी कारण हो सकता है। बिल्कुल। आप देखिए, कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, मान लो पढ़ाई भी करता है, अब वो पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, फाइनली वो जाके मान लीजिए पीएचडी पढ़ता है। अब वो अपने घर में फ़ोटो लगाएगा तो कौन सा लगाएगा? उसने बीए में भी डिग्री ली, एमए में भी डिग्री ली, फाइनल लगाएगा। तो वास्तव में जो गीता का ज्ञान था, उससे जो फाइनल नारायण रूप निकला, बीच में विनाश हो गया क्योंकि महाभारत हो गया, लेकिन जो क्योंकि श्री नारायण कलयुग की शरीर में धारण भी नहीं कर सकते, फाइनल रूप पढ़ाई के बाद कलयुग में पढ़ाई पढ़ी, तमोगुणी दुनिया थी, आत्मा भी तमोगुणी थी, शरीर भी तमोगुण था। आत्मा को तो भगवान ने ज्ञान देकर सतोगुणी बना दिया, पर पुराने चोले में बनाया। उस चोले से तो भगवान सतयुग में नहीं जा सकता। अगर मान लो उसके फाइनल चोले को मान लिया जाता, वो है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का तो कोई मानता कि भगवान ने ये आत्मा को सर्वश्रेष्ठ बनाया? नहीं। अब भगवान कहते हैं कलयुग में जब कोई आत्मा मेरा ज्ञान सुनकर संपन्न बन जाती है तो पहली निशानी ये है वो कलयुगी शरीर का त्याग कर देती है, उसके लायक ही नहीं रहती। वो जब तक पढ़ती रहती है, जब तक फाइनल स्टेज ना आए उस शरीर में रह सकती है। इस हिसाब से कन्फ्यूज़न हो गया कि जो फाइनल पिक्चर है और जो अट्रैक्टिव पिक्चर है कि गीता ज्ञान सुनने से देवता बने, वो उन्होंने श्री कृष्ण फर्स्ट प्रिंस का लगा दिया। हो सकता है कि पॉसिबिलिटी। तो इस बात से ये स्पष्ट होता है कि सृष्टि के आदि में, कल्प के आदि में जो ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ रचा, वो उस यज्ञ से देवता उत्पन्न हुए। उन देवताओं को जब दिखाना है तो उन देवताओं के प्रतिमूर्ति के रूप में श्री कृष्ण जो सबसे पहले देवता हैं, जो सबसे यूँ कहें कि देवताओं के सबसे ऊंचे उदाहरण है, रिप्रेजेंटेटिव हैं, 16 कला संपूर्ण हैं, उनको हम देखते हैं। अब आप गीता में और भी देख लीजिए कि जब भगवान ने दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को विराट रूप दिखाया, उसके बाद वो भयभीत हो गया। उसने क्या कहा? हे भगवान, मुझे अपना मोहिनी रूप दिखाइए। तो वो साक्षात्कार में परमात्मा ने उनको श्री कृष्ण का रूप दिखाया। वास्तव में वो साक्षात्कार में दिखाया गया, नहीं तो जो अगर वो श्री कृष्ण ही ज्ञान सुना रहे होते तो ये नहीं कहता कि इस रूप को भयानक रूप से छोड़कर मुझे अपना मोहिनी रूप दिखाई। मोहिनी रूप तो सामने ही था, ये कहते कि इस भयानक रूप से हटा दीजिए, लेकिन खास कहा। इससे भी पता लगता है कि श्री कृष्ण का रूप उस आत्मा को जो श्री कृष्ण बन रही थी पिछले जन्म में, उसको दिखाया भगवान ने कि जो पापी होते हैं वो इस प्रकार से सजा पाते हैं, और जो आत्मा पुण्य आत्मा होती है वो देवता बनती है। तो दोनों रूप दिखा दिए। अगर गीता ज्ञान सुनकर योग लगाकर धारणा करोगे तो तुमको मोहिनी रूप मिलेगा, और नहीं करोगे तो एक भयानक रूप है। उसको उन्होंने चेंज कर दिया। ये दोनों ही एक कंपैरेटिव पिक्चर्स हैं हमारे पास। जब विराट रूप का भी दृश्य हो रहा है तो वो भी ये चीज़ें दर्शा रही हैं, उसमें संकेत हैं। ये दोनों यूँ कह सकते हैं एक सिंबॉलिक चीज़ें हैं, और हम उन सिंबल्स को न समझ के उनको लिटरल समझ लेते हैं तो फिर सारा ही तात्पर्य बिगड़ जाता है। और शुरू में भी कहा कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। अब वो दोनों सेनाएं, अगर दोनों सेनाएं शस्त्रधारी हैं तो सारे योद्धा हो गए, तो भगवान तो युद्ध का ज्ञान दे नहीं सकता। भगवान तो युग को समाप्त करने का ज्ञान दे सकता है। अगर पांडव योद्धा थे भी तो वो विकारों को जीतने के लिए थे, क्योंकि सारी गीता में उनको यही सिखाया है। अंत में अर्जुन क्या कहता है? वो तो नहीं कहता मैंने किसी सेना पर युद्ध कर लिया, मैं नष्टो मोहा हो गया। अर्थात एक फाइनल विकार जो होता है जिसमें व्यक्ति के शरीर
आत्मा शरीर को धारण करती है, सबसे ज्यादा मोह उसका शरीर में होता है। जैसे ये बात समझ में आती है कि गीता में जिस यज्ञ की बात हो रही है वो यज्ञ परमात्मा गीता के ज्ञान से रचते हैं और श्री कृष्ण उस यज्ञ को नहीं रचते। और ये बात इससे भी स्पष्ट हो जाती है कि ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि के शुरुआत में ये यज्ञ रचा गया। और जैसे आपने ये बात कहा कि अगर यज्ञ की बात हो रही है तो इस यज्ञ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो देवताओं की उत्पत्ति के लिए हो रही हैं, और मनुष्य जो अभी हैं, जो विकारी हैं, उनके परिवर्तन की बात हो रही है। और मनोविकारों के वश होने के कारण वो हिंसक हो चुके हैं और ये मनोविकार ही उनसे हिंसा करवाते हैं, और अलग अलग प्रकार के 5 विकार हिंसक हैं। और ये उदाहरण जो आपने दिया कि गीता में भी अर्जुन ये कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, तो वो विकारों के ऊपर की विजय की बात की जाती है। जब इन चीज़ों को हम देखते हैं तो ऐसा पता चलता है कि हाँ, वास्तविक युद्ध तो ये है, और जो यज्ञ भी बताया जा रहा है वो भी एक सिंबॉलिक यज्ञ है, वो एक ज्ञान यज्ञ है। तो जब इस यज्ञ की बात हम देखते हैं और ये जो विकारों पर विजय प्राप्त करने की बात करते हैं, तो कैसे परमात्मा इन विकारों पे विजय दिलाते हैं? कैसे इस यज्ञ की स्थापना होती है? क्या ज्ञान देते हैं जिससे हम इन विकारों रूपी जो असुर हैं, ये जो विकारी प्रवृत्तियां हैं, इन पर विजय पाई जा सकती है? एक्चुअली आजकल कोई व्यक्ति आज के समाज में, जबकि सारे अपने आप को शरीर मानते हैं और शरीर के अंदर ही वो शांति की बात करते हैं, अशांति की बात करते हैं, लड़ाई झगड़े की करते हैं, हिंसा की करते हैं, मोटे रूप से करते हैं। लेकिन पहले तो भगवान जो बताते हैं, बहुत गहरी बात है कि सारी ही हिंसा हर प्रकार की, क्योंकि आज हम जानते हैं घर घर में हिंसा है, कंट्री कंट्री में टोटल हिंसा ही हिंसा है। उसका मूल मनुष्य के अंदर भी संघर्ष चलता रहता है, अच्छे और बुरे का। और होता क्या है, मनुष्य बेसिकली तो आत्मा शुद्ध थी ना, अच्छे और बुरे का संघर्ष चलता रहता है। लेकिन फाइनल ऑप्ट क्या करता है व्यक्ति? समाज को देखकर डू इन रोम एज रोमन्स डू, वो गलत को ही अच्छा मान के अडॉप्ट करता है, अच्छाई दब जाती है। आज किसी व्यक्ति को सच बोल, सच वो दब जाता है, उसके बड़े भयानक कॉन्सिक्वेंसेस होता है। झूठ बोल, वो सिक्का चल रहा है दुनिया में, झूठ ही झूठ है, जल्दी से पनप जाता है। अगर आप गौर से देखें तो जितने भी समाज में झगड़े हैं, अच्छा समाज को छोड़ दे, कोर्ट में आ जाएं, कोर्ट में जितने भी केसेस हैं, किसी भी कोर्ट में रजिस्ट्रार से उसकी लिस्ट ले लीजिए, सारे ही मुकदमे या काम या क्रोध या लोभ या मोह या अहंकार के वश में, उसके आउटसाइड है ही नहीं। दुनिया में कोई युद्ध है, कुछ भी है, संघर्ष है, उनके पीछे भी ये होता है। तो भगवान आकर के उसकी जड़ बताते हैं कि ये है। अब आपने पूछा जीत कैसे बनाई, तो भगवान कहते हैं ये विकार तुम्हारे नेचुरल नहीं है, ये आए हैं तुम्हारे अंदर। पहली बात तो ये कि व्यक्ति को जब पता हो कि मैं ये था, तब उसके अंदर हिम्मत आती है वो बनने की। आजकल मनुष्य सब देवताओं के चरणों में जाते हैं, उनके चरणामृत पीते हैं। भगवान आके बताते हैं कि हम सो हम का मतलब ये नहीं कि मैं भगवान था, मैं मनुष्य बन गया, तुम देवता थे। तो अच्छी तरह जब समझाते हैं, ये विकार निकाल दो तो तुम देवता थे, देवताओं और तुम्हारे में फ़र्क क्या है, उनमें विकार नहीं थे, वो समझाते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। फिर भगवान कहते हैं अब इनको निकाला कैसे जाए, क्योंकि कोई छोटी बीमारी नहीं है, सबसे पुराने से बीमारी है जिससे सारा समाज ग्रसित हो गया। क्या हाल हो गया है, मैंने स्वर्ग बनाया था, ये नरक बन गया। और गीता में लिखा हुआ है काम क्रोध लोभ नरक के द्वारा, स्पष्ट लिखा हुआ, उसके कारण नरक बन गया। फिर भगवान कहते हैं ये विकार तुम्हारे शरीर में नहीं है, क्योंकि लोग तो शरीरों का स्नान, ये विकार तुम्हारी आत्मा में है। और आत्मा का मन जो है वो उसको मैनिफेस्ट करने की एक फैकल्टी है। ये ना समझना मेरे मन में है, लोग मन को जीतने, मन को दोषी कहने लग जाते हैं, मन के हारे हार नहीं, आत्मा में है। अब आत्मा के अंदर कोई चीज़ चली जाए, एक होता है स्किन डीप, एक होता है बोन डीप, ये तो सोल डीप हो गया। अब उसके बाहर निकलना है, कोई आउटलेट नहीं है। दुनिया के अंदर हर खराब चीज़ का निकास किया जाता है ही नहीं, तो उसको वहीं जलाना
होता है। जैसे दुनिया के अंदर भी मेडिकल साइंस में कई चीज़ों को वहीं पर भस्म, लेज़र से भस्म करते हैं। तो भगवान कहते हैं ये मैं ही इसको आर्ट जानता हूँ। तो भगवान जो गीता है उसको योग शास्त्र कहा गया कि मेरे साथ योग लगाओ। वो योग, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, स्नेह युक्त योग लगाओ। उसकी जो योग की लगन से जो अगन निकलेगी, अर्थात उस जैसे कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ के अंदर दीवाना हो जाता है, उसका एक ही फोकस रहता है कि परमात्मा साथ इतना कंसंट्रेट हो जाएगा, उससे तुम्हारे ये विक्रम विनाश होंगे। गीता में साफ साफ लिखा हुआ है 18वें अध्याय में, मन मना भव, के मन को मेरे में लगाओ और माम एकम याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो वो जो प्रोसेस है वो भगवान पहले ज्ञान देते हैं इसका, फिर उस योग लगवाते हैं। उससे आत्माएं जो परमात्मा के साथ देती हैं, इस ज्ञान को समझती हैं। यह भी लिखा हुआ है कोटन में, कोई में भी कोई पांडव थोड़े से दिखाए गए हैं, वो आत्माएं इस प्रोसेस से प्योरीफाई होती हैं। और ये कितनी सुंदर सी बात है जो इस चीज से समझ में आता है कि इस यज्ञ में ये विकार स्वाहा होते हैं, इस अग्नि में ये विकार जल जाते हैं और इससे ये संपूर्ण रीति से नष्ट हो जाते हैं। जब कहते हैं ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, इसका मतलब क्या हुआ? पहले उसको ज्ञान मिलता है भगवान से कि तुम कौन हो, शरीर नहीं हो। फिर तुम्हारे अंदर ये विकार कैसे आए, इससे पहले तुम कैसे थे, जिसका एक शब्द में नाम है सुदर्शन चक्र। उन्होंने भगवान के हाथ में एक हिंसक सा शस्त्र बता दिया। वास्तव में ये सृष्टि चक्र में 100 का दर्शन अर्थात तीनों कालों का ज्ञान भगवान देते हैं। उससे आत्मा को सुदर्शन चक्र हो जाता है, तो उसमें जागृति आ जाती है। लेकिन जागृति काफ़ी नहीं है। एक शराबी को कह दो तेरे फेफड़े खराब हैं, वो समझ जाता है, उसको ठीक करना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है। बेसिक प्रॉब्लम यह है कि शराब छूटे कैसे। तो भगवान फिर ना सिर्फ ये बताते हैं बल्कि उसकी विधि भी बताते हैं। ये गीता का सार है। और ये जो यज्ञ की बात हो रही है, इस यज्ञ को परमात्मा ने कल्प के आदि में जब ब्रह्मा के द्वारा रचा तो ये परिवर्तन का यज्ञ था, मनोविकारों के ऊपर विजय दिलाने और विकारों को स्वाहा करने। और यज्ञ में आप देखेंगे आज भी यज्ञ में ब्राह्मण दिखाते हैं। बिल्कुल, ब्राह्मण ही यज्ञ रचते हैं। ये किस चीज का सिंबल है? ये कोई कास्ट ब्राह्मण का नहीं है। लोग कहते ही हैं ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से निकले। अब ब्रह्मा जी से मुख के निकलने का क्या अर्थ है कि शिव ने जो गीता ज्ञान ब्रह्मा जी के मुख से सुनाया था, उनको रथ बना करके, जिसको भागीरथ भी कहते हैं, भाग्यशाली श्री रूपी रथ, उस ज्ञान यज्ञ से, तो ज्ञान किसका दिया? योग लगाने का। तो भगवान ने ज्ञान, गीता में ज्ञान और योग ही है, और दोनों ईश्वर ने सिखाए हैं। इसलिए ज्ञानेश्वर और योगेश्वर, ये दो शब्द ईश्वर के साथ लगते हैं। बिल्कुल। उन्होंने श्री कृष्ण जी को योगेश्वर कह दिया। श्री कृष्ण जी ने कृष्ण रूप में तो योग लगाया ही नहीं, लेकिन हाँ पिछले जन्म में भगवान ने उनको भी योग लगवाया। ये सारी कथा है। बड़ी खूबसूरत चर्चा आज हमने की है और गहरी बातें हैं, मगर समय को देखते हुए यहाँ विराम लेना पड़ेगा। इस पर आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। आज आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। कितनी रोचक सी बातें लगती है कि श्री कृष्ण यज्ञ नहीं रच सकते क्योंकि वो स्वयं देवता हैं, और गीता इस बात को बड़ी स्पष्टता से कहती है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रजा सहित यज्ञ रचा गया, जिससे देवता उत्पन्न हुए और उन्नत हुए। अगर श्री कृष्ण देवता हैं तो वो यज्ञ कैसे रच सकते हैं? वो स्वयं इस यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर आगे बातचीत को जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।